हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम शिक्षण के उपागम के बारे में देखने वाले हैं। तो आपने अभी हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें हमने शिक्षण विधियों की कई प्रकार की विधि करवा दी हैं, उनको एक बार अवश्य देख लें, जो आपके रीट के एग्ज़ाम में, MP-टेट के एग्ज़ाम में सभी में उपयोगी होंगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हर्बर्ट उपागम। हर्बर्ट उपागम है, इस हर्बर्ट को पाठ्य योजना का जनक कहते हैं। हर्बर्ट ने प्रस्तुतीकरण पर जोर दिया था। हर्बर्ट ने स्मृति पर जोर दिया था, ज्ञान संचय पर जोर दिया था। हर्बर्ट ने अपने 4 पद दिए थे। 4 पद कौन कौन से थे? उनमें 4 पद थे। पहला पद था स्पष्टता, दूसरा पद था संबंध, तीसरा पद था प्रणाली, चौथा पद था विधि। जो हर्बर्ट ने ये 4 पद दिए थे, उनमें पाठ्य योजना के मूल पद कौन कौन से थे? पाठ्य योजना के मूल पदों में जिटलर के द्वारा पहला पद जो स्पष्टता था, उसको 2 भागों में बांट दिया। स्पष्टता को कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग थे? प्रस्तावना में और प्रस्तुतिकरण में बांट दिया। इस प्रकार हर्बर्ट की जो प्रणाली थी वो पंचपदी प्रणाली के रूप में, संशोधित रूप में आई, पंचपदी प्रणाली के रूप में आई। उसके बाद जो हर्बर्ट की शिष्या थी, उनका नाम था राइन। राइन ने प्रस्तावना के साथ में उद्देश्य कथन को और जोड़ दिया। तो वर्तमान में पाठ्य योजना के कितने पद आए? वर्तमान में पाठ्य योजना के निम्न पद हो गए। कौन कौन से हो गए? जिनमें पहला था प्रस्तावना, दूसरा हो गया प्रस्तावना के साथ में उद्देश्य कथन, जो राइन के द्वारा जोड़ गया। ये तैयारी की अवस्था होती है, तैयारी की जाती है। दूसरा उसमें प्रस्तुतिकरण किया जाता है, प्रस्तुतिकरण। तीसरा तुलना, और चौथा है सामान्यीकरण। पांचवा है अभ्यास या अनुप्रयोग। हर्बर्ट महोदय के द्वारा क्या हुआ कि शिक्षक को उन्होंने प्रधान बताया और बालक को गौड़ रखा। ये थी हर्बर्ट उपागम की प्रणाली। नेक्स्ट है मॉरिसन उपागम। मॉरिसन उपागम में H.C. मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। इसे इकाई पाठ्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे चक्रीय पाठ्य योजना भी कहते हैं। यह विषयगत दक्षता यानी पारिगत होता है, जो जिसमें आत्मीकरण किया जाता है, विषयगत दक्षता हासिल की जाती है। ये मॉरिसन उपागम होता है। ये समझने पर जोर देता है। मॉरिसन किस पर देता है? समझने पर जोर देता है, जबकि हर्बर्ट किस पर जोर देता है? याद करने पर। इसने पाठ्य योजना के 5 पद बताए। 5 पद कौन कौन से थे? पहला था अन्वेषण, खोज करना। दूसरा था प्रस्तुतिकरण करना। तीसरा था परिपारक, और चौथा था व्यवस्था का संगठन, और पांचवा था अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त मतलब मौखिक रूप में अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट उपागम कौन सा था? नेक्स्ट उपागम है भारतीय उपागम। भारतीय उपागम है वो R.H. दुबे के द्वारा दिया गया था। R.H. दुबे ने दिया था। और RCEM यानी क्षेत्रीय कक्षा महाविद्यालय मैसूर में दिया गया था। इसमें शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए? 4 उद्देश्य बताए थे। कौन कौन से? ज्ञान, अवबोध, प्रयोग और सृजनात्मकता। और ये चारों उद्देश्य में क्या क्या होता है, इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? इनमें ज्ञान होता है, तो जैसे कि कोई प्रत्यास्मरण करता है या प्रत्याज्ञान करता है या परिभाषा याद करता है, तो क्या होता है? ज्ञान होता है। अगर कोई बोध के अंतर्गत क्या आता है? जैसे किसी संबंध में दिखता है, तुलना करता है या उदाहरण देता है या किसी 2 वस्तुओं में भेद करता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? बोध के अंतर्गत आता है। प्रयोग के अंतर्गत तर्क करना, परिकल्पना करना, निष्कर्ष प्राप्त करना, ये प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, ये सभी सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक तकनीकी कौन कौन सी थी? शैक्षिक तकनीकी में 3 प्रोसेस चलती थी, इनपुट, प्रोसेस प्रक्रिया और आउटपुट। जो इनपुट है उसमें प्रस्तावना आती है, और प्रोसेस या प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जो कि निर्गत में मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट उपागम था अमेरिकन उपागम। अमेरिकन उपागम को मेगर मिलर उपागम के नाम से जाना जाता है। किस उपागम के नाम से? मेगर मिलर उपागम के नाम से जाना जाता है, जिसमें रॉबर्ट मेगर के द्वारा ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्य दिए गए, और रॉबर्ट मिलर के द्वारा मनोगतिकी उद्देश्य कौन से? जिसमें क्रियात्मक उद्देश्य आ जाते हैं, यानी साइकोमोटर उद्देश्य होते हैं, वो क्रियात्मक उद्देश्य आ जाते हैं। ये किसके द्वारा दिए गए? मिलर के द्वारा दिए गए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारी जो पिछली वीडियो हैं उनको भी देखना। थैंक यू।